दोस्तों आज 15 नवंबर 2020 यानी कि रविवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, आज की बड़ी खबरें, आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की देश में धूमधाम के साथ मनाई गई दीपावली। जानेंगे दीपावली से लेकर कुछ बड़ी खबरें, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से दीपावली मनाई है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बेघर लोगों के लिए यानी कि जिनके पास खुद का घर नहीं है उनके लिए 2025 तक 90,000 फ्लैट बनाएगी सरकार। मॉडल कर लिया गया है तैयार। और उसी बीच अगली बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 5 लाख लोगों के लिए भर्ती निकालेगा पतंजलि आयुर्वेद। बाबा रामदेव ने किया बड़ा ऐलान। चलिए बारिश, बर्फबारी और भूकंप को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि आप भी अपने ATM कार्ड पर छपवा सकते हैं खुद का फोटो। बैंक ने शुरू की कुछ स्पेशल स्कीम। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे अगर आप भी अमेज़न में नौकरी करना चाहते हैं तो सिर्फ आप 4 घंटे काम करके हर महीने 70,000 रूपए की सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। अमेज़न कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कंपनी है जिसमें वैकेंसी निकली है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। 70,000 तक आप महीने की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। और वहीं महाराष्ट्र में सोमवार से खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थान, श्रद्धालुओं को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। तो दोस्तों एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण तमाम काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे देश और दुनिया की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही कि दिवाली की देश भर में रही धूम। प्रधानमंत्री मोदी जी सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे जैसलमेर, दुश्मनों को कड़े शब्दों में दी है चेतावनी। जी हाँ, आपको बता दें भगवान श्री राम की लंका विजय के बाद अयोध्या वापसी की स्मृति में मनाया जाने वाला दिवाली का जो त्योहार है ना वो कल पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद देश में लोगों के बीच उत्साह का माहौल था और अयोध्या के साथ विभिन्न शहरों में रंग बिरंगी रोशनियों को सजाया गया था। पूरे देश में दिवाली को लेकर उत्साह देखने को मिला था, जहां पर दिल्ली में संसद भवन से लेकर लाल किले तक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कुछ ऐसी इमारतें ऐसी है जो कि दोस्तों देखने लायक थी। इनकी सजावट जो है कुछ विशेष रूप से की गई थी। और इसी बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। और इस दौरान मोदी जी ने दिवाली के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी और ट्विटर पर लिखा कि सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। इस त्योहार को अधिक उज्जवल और खुशहाल बनाए, अभी समृद्ध और स्वस्थ हो। और इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान और चाइना को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को अगर आजमाया तो मिलेगा प्रचंड जवाब। जी हाँ, मतलब दोस्तों भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर होती है ना जैसलमेर, उसी के ऊपर जो है यहाँ पर मोदी जी ने पाकिस्तान को भयंकर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत देश को आपने आजमाया तो प्रचंड जवाब मिलेगा और इसका हमेशा नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। देश के पहले से प्रधानमंत्री है मोदी जी, जो कि दिवाली, होली सभी त्योहारों जैसे खुशी के अवसर को अपने देश के सैनिक जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है बेघर लोगों के लिए 2025 तक 89,400 फ्लैट बनाएगी सरकार। खाका हो चुका है तैयार। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में रह रहे बेघर लोग जिनके पास खुद का मकान नहीं है, जो कि झोपड़े में रहते हैं, हर कहीं रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए 3 चरण में 89,400 फ्लैट बनाकर देने का निर्णय किया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में ये जो फ्लैट है वो 237 एकड़ भूमि में बनाए जाएंगे। और पहले चरण में 41,000 तो दूसरे चरण में 18,000 और तीसरे चरण में 30,000 फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा केजरीवाल सरकार का, जिन्होंने गरीब लोगों के लिए घर बनाकर देने का ऐलान किया है, वो भी 2025 से पहले। ठीक है, चलिए बड़ी खबर आ रही है मास्क नहीं लगाने पर देना होगा 100 रूपए का जुर्माना। हाथ धोने की सुविधा नहीं होने पर भी लगेगा जुर्माना। जी हाँ, दरअसल नागालैंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों को 100 रूपए और हाथ धोने की सुविधा नहीं रखने वाले संस्थानों पर 500 रूपए जुर्माना देने का निर्णय किया है। मतलब ऐसे भी संस्थाएं, दुकानें जहाँ पर दोस्तों हाथ धोने की सुविधा नहीं रहती है, उन सभी दुकानदारों को 500 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा जो कि हाथ धोने की सुविधा नहीं देते हैं। और वहीं दुकानदार खुद या ग्राहक कोई भी अगर बिना मास्क लगाते हुए पाया जाता है तो 100 रूपए का जुर्माना जो है वो लगाना पड़ेगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है व्हाट्सएप में जुड़ेगा फेस अनलॉक फीचर। अभी तक ऐसे होता था ऐप और लॉक अनलॉक। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है। अब व्हाट्सएप में प्राइवेट मैसेज को छुपाना काफी ज्यादा आसान हो चुका है। यहाँ पर आपको बता दें व्हाट्सएप हाल ही में एक नए बदलाव की तरफ काम कर रहा है, जिसमें आपका व्हाट्सएप तभी ओपन होगा जब आपका फेस अनलॉक फीचर जो है काम करेगा। मतलब दोस्तों आपके अलावा कोई भी आपके मोबाइल को व्हाट्सएप खोलेगा ना तो दोस्तों वो व्हाट्सएप को नहीं खोल पाएगा जब तक आपका फेस जो है वेरीफाई नहीं होगा। और इसी के साथ फेसबुक को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है कि फेसबुक का मैसेंजर और इंस्टाग्राम के लिए नया फीचर है वेनिस मोड। अपने आप गायब हो जाएंगे मैसेज। तो वेनिस मोड में टेक्स्ट, इमोजी, इमेजेज, वॉइस मैसेज और स्टिकर सभी रीड करने के बाद अपने आप से ही गायब हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल यह कमाल का फीचर जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर दोस्तों आप जिस तरह से जो ही मैसेज को देखोगे ना और मैसेज को रीड करने के बाद अपने आप से ही वो गायब हो जाएगा। हालांकि आप इस वेनिस मोड को अनेबल और डिसेबल दोनों कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 5 लाख लोगों को रोजगार देगा पतंजलि आयुर्वेद। बाबा
रामदेव ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना से लेकर चुनाव तक, सियासत से लेकर विदेशी नीति तक योग गुरु बाबा रामदेव जो हमेशा से ही चर्चा में बने रहते हैं। एक खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि योग के जरिए न तो उद्योग बेचता हूँ, न कोई राजयोग बेचता हूँ। मैं योग के जरिए करोड़ों लोगों को आरोग्य बनाता हूँ। लाखों लोगों को मैंने रोजगार दिया है, 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है और लाखों लोगों को स्वास्थ्य के साथ शिक्षा संस्कार भी दिए हैं। आपको बता दें, इस साल पतंजलि का जो कारोबार है ना, वो 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होने वाला है। पतंजलि अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बन चुकी है आयुर्वेद के अंदर। चलिए अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, अगले 48 घंटों तक बारिश का अनुमान। तो दरअसल जम्मू कश्मीर और साथ ही लद्दाख में अगले 2 दिनों तक बर्फबारी के साथ बारिश का दौर बना रहेगा। मतलब दोस्तों रेन और स्नोफॉल दोनों ही यहाँ पर चालू रहेगी और इसी के मद्देनजर दोस्तों इसके जो आसपास के तटीय मैदान है, ऊंचाई वाले इलाके है ना, वहाँ पर दोस्तों सर्दियाँ जो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भूकंप से कांप उठी धरती, रिक्टर स्केल की तीव्रता रही 5.2 पर। और उसके बाद जानेंगे अमेज़न में जो नौकरी निकल कर आ रही है ना कि 70,000 रुपए की सैलरी आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आप भी 10वीं 12वीं पास है तो अमेज़न में नौकरी कर सकते हैं। पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठंडा और गर्म पानी दोनों में से कौन सा फ्रिज में जल्दी बर्फ के रूप में जम जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, फ्रिज में बर्फ जो है वो ठंडा या गर्म पानी दोनों में से कौन सा जल्दी जमता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइजिंग गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए भूकंप को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि भूकंप के झटकों से हिली मिजोरम की धरती, रिक्टर स्केल पर रही तीव्रता 5.2। तो न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक भूकंप के झटके मिजोरम के चंफाई जिले के 119 किलोमीटर पूर्व में महसूस किए गए और भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि जो इसकी जो स्पीड है वो इतनी तेज थी कि यहाँ पर 5.2 रिक्टर स्केल पर मापी गई। चलिए बड़ी खबर आ रही है, ATM कार्ड पर छपवा सकते हैं अपने बच्चे की फोटो, इस बैंक ने शुरू कर दी है सर्विस। तो अक्सर बैंक ATM कार्ड पर अपनी मनपसंद फोटो या फिर खुद की फोटो लगाने की सुविधा देते हैं और इस तरह का कार्ड बनवाने के लिए बैंक ग्राहकों से कुछ चार्ज भी वसूलते हैं। हालांकि अब भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बच्चों के लिए भी उनके फोटो वाला ATM कार्ड जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है और इसमें मिनिमम बैलेंस का भी झंझट नहीं। ऐसे में SBI में अगर आप अपने बच्चों का अकाउंट खुलवा रखा है या खुलवाना चाहते हैं तो दोस्तों अपने बच्चों के फोटो लगा जो ATM कार्ड है ना वो आप बैंक से ले सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, गोल्ड खरीदने पर नहीं होगी ठगी की चिंता, यह नियम जल्द होने वाला है लागू। जी हाँ, दरअसल सोना खरीदने पर अब ग्राहकों को ठगी होने की चिंता नहीं रहेगी। केंद्र सरकार अगले साल से ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है जिसके बाद आपको 100% यानी कि 100% शुद्ध सोने के आभूषण मिलेंगे। अभी सोने चांदी की शुद्धता को परखने का कोई भी पैमाना नहीं है, इसलिए कई बार ज्वेलर्स ग्राहकों के साथ ठगी भी कर देते हैं। आपको बता दें 1 जुलाई 2021 से पूरे देश भर में हॉल मार्किंग का जो सिस्टम है वो लागू हो जाएगा और इसके अंतर्गत ज्वेलर्स को BIS के तहत एक निश्चित समय के अंदर खुद को रजिस्टर करवाना होगा। और हॉल मार्किंग का नियम लागू होने के बाद हर सोने और चांदी के आभूषण पर हॉल मार्किंग लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें यह बताया जा सके कि ये जो सोना है वो कितने प्रतिशत शुद्ध है या चांदी कितने प्रतिशत शुद्ध, जिससे ग्राहकों के साथ ठगी की जो चिंता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए अगली और बड़े काम की खबर निकल कर आ रही है कि अमेज़न कंपनी में शानदार नौकरी का मौका, सिर्फ 4 घंटे के लिए मिलेंगे 70,000 रुपए। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न में नौकरी का मौका आप भी प्राप्त कर सकते हैं और इस नौकरी में आपको केवल रोजाना 4 घंटे काम करना होगा और यह काम डिलीवरी बॉय का रहेगा। इस काम में भी उतनी ही मेहनत है जितनी अन्य नौकरियों में है, हालांकि यहाँ पर कमाई काफी ज्यादा होगी। अगर आप बेरोजगार है या दोस्तों फिर फुल टाइम या पार्ट टाइम इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी जो है वो करीब 20,000 लोगों को जॉब पर रखेगी और यहाँ पर आपको बता दें कि अमेज़न कंपनी 10 से लेकर 15 किलोमीटर की रेंज में डिलीवरी का काम करवाएगी, जिसके अंतर्गत आपको अपनी बाइक खुद की रखनी होगी, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है और कंपनी यहाँ पर दोस्तों 10 से लेकर 15,000 रुपए तो आपको तनख्वाह देगी। उसके बाद आपको बाइक का पेट्रोल खर्च देगी, उसके बाद इंसेंटिव देगी, उसके बाद PF बोनस के रूप में पैसे देगी। उसके बाद दोस्तों हर पार्सल पर डिलीवरी करने पर आपको एक निश्चित कमीशन भी दिया जाएगा। इससे करके आपकी जो सैलरी है ना वो लगभग दोस्तों हर महीने की 70,000 रुपए तक बन सकती है। खर्चा कितना आता है, मात्र आप 100-150 रुपए का पेट्रोल जला सकते हैं। 10-15 किलोमीटर चलने में कितना पेट्रोल जलता है बाइक पर आप खुद ही जानते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये शानदार नौकरी है, मैं तो कहता हूँ आप भी फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है दोस्तों। आप कंपनी में अप्लाई करके इंटरव्यू देकर आकर नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं, ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे बता सकते हैं अपने एरिया का नाम, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपके एरिया में कहां पर अमेज़न का इंटरव्यू होंगे। 1 रुपया भी किसी दलाल को नहीं देना है, ध्यान रखना दोस्तों। ओपीएस न्यूज टीम का एडमिन होने के नाते मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये नौकरी आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं बिना 1 रुपया भी किसी दलाल को दिए।
दिए, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सोमवार से खुल जाएंगे धार्मिक स्थल, श्रद्धालुओं को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। तो दोस्तों सोमवार से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च वगैरह ये सभी जो खुल जाएंगे, लेकिन इसमें मास्क लगाकर आना जो अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है, 1 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस गिफ्ट। जानते हैं कितने हजार का हुआ फायदा? तो यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा बिजली कर्मचारियों को बोनस के तौर पर दिवाली का गिफ्ट मिला है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 17,000 रूपए से लेकर 78 दिन तक की सैलरी भी दोस्तों बोनस में मिली है। अलग अलग कर्मचारियों के ग्रेड पे, उनकी स्किल, उनका कार्य करने का परफॉर्मेंस, उस हिसाब से दोस्तों उस आधार पर बोनस का जो खाका है वो सरकार ने तैयार किया है। चलिए बिहार से अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा, 15 नवंबर को होगा नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और 16वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है। आपको बता दें यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल हुई थी और इसी के मद्देनजर दोस्तों नए चुनाव में नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल के लिए पुराने मौजूदा मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल दोस्तों 15 नवंबर तक यानी कि आज के दिन नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा, जो कि हम आपको शाम के वीडियो में बताएंगे कि कौन बन सकता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।